एक्सरसाइज 9.4 टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स सेपरेबल्स। तो इसमें क्या होगा, हमें ऐसा फंक्शन दिया होगा, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। तो आपको क्या करना है, इसमें वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे किया जाता है, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। तो x इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा f ऑफ x और इसका मल्टीप्लाई करो इसमें और इसका इसमें, तो f ऑफ x और dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ तो f ऑफ y dy। ये ऐसा करना है कि पहले x को लिखो साथ में, फिर y को लिखो साथ में, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आएगी कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो ये लिखा मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और ये स्मॉल एफ ऑफ वाई की इंटीग्रेशन आएगी कैपिटल एफ ऑफ वाई। और आपको किसी के एक के साथ प्लस सी लिख देना है, तो मैंने इसके साथ लिख दिया प्लस सी। तो आपको बस ऐसा ही करना है, पहले आपको एक्स वाले और वाई वाले अलग अलग तरफ कर लेना है, फिर आपको इंटीग्रेट करना है, तो आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x वाले एक तरफ करूँगा, y वाले एक तरफ। तो आपको x वाला, इसमें भी x है, इसमें भी x है और यहाँ पे x है, तो इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और dy को यहीं पे लिख लेने दो। तो dy इज इक्वल टू, ये सेम लिखो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और dx को यहाँ पे भेजा तो ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया dy और यहाँ पे dx। अब मैं करूँगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो करो इसकी इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन का मार्क लगाओ और dy लिखो। यहाँ पे भी सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो डी वाई की इंटीग्रेशन होती है y, जैसे डी एक्स की इंटीग्रेशन x होती है, ऐसी डी वाई की इंटीग्रेशन y होती है। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला रखो, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे डी एक्स। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा बाई, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं टेन, और यहाँ पे है स्क्वायर और एक्स बाई 2 dx। अब टेन स्क्वायर एक्स की मैंने इंटीग्रेशन बताई थी, ये होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे रख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे रखूँगा मैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। अब dx इसे भी दो और इसे भी, तो ये होगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1, और ये कांस्टेंट है बाहर रखा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन 10x। तो यहाँ पे आएगा 10x बाई 2, और यहाँ पे है x बाई 2, तो इसकी इंटीग्रेशन 1 बाई 2। तो इसके नीचे लिखा मैंने, इसका कोफिशिएंट है ना माइनस, dx की इंटीग्रेशन होती है x और प्लस c। तो ये 1 बाई 2 ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, जिसको लिख सकते हैं 2, और इसके साथ है 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c। तो ये आ गया इसका आंसर, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस पाई स्क्वायर। तो 4 को लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर, और
यहाँ पे बाई है तो इसके साथ बाई को रखना है, तो मैं क्या करूँगा, डी वाई के नीचे इसे लाऊंगा, तो डी वाई अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे 4 को लिखा 2 का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर और dx को इस तरफ, तो इज इक्वल टू dx। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना, ये बना dx अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, यहाँ पे अब इंटीग्रेट करूँगा मैं, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया, ये होता है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, तो ये आएगा डी वाई अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो इसके प्लेस पे ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे है बाई और ए के प्लेस पे है 2 और प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा x। यहाँ पे इसके साथ c लिख देता हूँ मैं, वो तो किसी के साथ भी लिखा रहने दो, तो यहाँ पे प्लस सी लिखा। अभी इस साइन को मैं इस तरफ लेके जाऊँगा, तो ये आएगा बाई अपॉन 2 साइन x प्लस सी और 2 को इस तरफ किया, तो बाई इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 1। तो बाई को उस तरफ लेके जाएंगे, फिर बाई वाला एक तरफ और एक्स वाला एक तरफ करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई को उस तरफ भेजो तो ये आएगा 1 माइनस बाई। अब यहाँ पे डी वाई के अपॉन में लाओ ये, तो डी वाई अपॉन 1 माइनस बाई इज इक्वल टू डी एक्स को इस तरह भेजो, तो इज इक्वल टू डी एक्स। अब मैं करूँगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 माइनस बाई और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, फिर 1 बाई ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बाई, तो 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, तो यहाँ पे सेम वैसे ही सिचुएशन है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं लॉग 1 माइनस बाई, तो लॉग 1 माइनस बाई इज इक्वल टू डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स, तो यहाँ पे आएगा एक्स और प्लस सी। तो ये फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एक्स को इस तरफ भी रख सकते हैं और ऐसे भी सही है, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स 10 बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई 10 एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा, तो सेक स्क्वायर एक्स 10 बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर बाई 10 एक्स डी वाई, फिर सेक स्क्वायर एक्स के नीचे लाओ 10 एक्स और सेक स्क्वायर बाई के नीचे रखो 10 बाई को, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में लाया मैं 10 एक्स और यहाँ पे डी एक्स लिखा है पहले से, तो डी एक्स लिख दिया। अभी माइनस सेक स्क्वायर बाई बचा और 10 वाई इसके नीचे और डी वाई ऑलरेडी है, फिर इसको मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10 एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को बाहर रखा, सेक स्क्वायर बाई अपॉन 10 बाई और यहाँ पे डी वाई। अब 10x को लूँगा मैं t, तो मुझे ये मिलेगा, फिर इसको लूँगा u, तो मुझे सेक स्क्वायर बाई मिलेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट 10x इज इक्वल टू टी, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इसकी डिफ्रेंशिएट आएगी 10x की होती है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे पहले टी लिया फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये होगा डी टी। तो इसके प्लेस पे रख सकता हूँ मैं डी टी और टेन एक्स के प्लेस पे टी, तो डी टी अपॉन टी रखा मैंने। फिर यहाँ पे सेम करो, यहाँ पे लेट करो 10 इज इक्वल टू यू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये होगा सेक स्क्वायर बाई टी बाई इज इक्वल टू डी यू। तो इसके प्लेस पे रख पहले तो माइनस बाहर रखा और इसके प्लेस पे सेक स्क्वायर बाई के प्लेस पे रखो डी यू और 10 के प्लेस पे यू। फिर इसके इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेट बोथ साइड जो लिखा है मैंने, तो 1/t की इंटीग्रेशन log t, तो ये आएगा log t और यहाँ पे माइनस और ये आएगा 1/u, तो ये होता है log u, तो यहाँ पे आएगा log और u। फिर इसके साथ प्लस सी लिखा, अब प्लस सी है यहाँ पे ये log में है ये log में है, तो ये तो सी को, तो मैं log इसके साथ भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ भी लिखो वो भी कांस्टेंट ही होगा, तो log c। फिर यहाँ पे है माइनस log और यहाँ पे है प्लस log, तो यहाँ पे log m माइनस log n ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये होता है log m अपॉन n। तो इसमें m क्या है, ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो m है यहाँ पे c और n है u, तो यहाँ पे आएगा log t इज इक्वल टू log और प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, तो ये फिर प्लस में ये ऊपर और ये आएगा नीचे। अब ये log और ये log ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा t इज इक्वल टू c अपॉन u, इसका मल्टीप्लाई करो तो t इज इक्वल टू सी यू, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी बाई माइनस ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ, तो ये आएगा ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी बाई, और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स ये बचेगा। फिर डी वाई और इसके नीचे डी एक्स को लाऊंगा मैं और एक्स वाले को इस तरफ, तो मैं क्या करूँगा ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स को इसके नीचे, तो यहाँ पे बचेगा डी वाई और यहाँ पे बचेगा ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, और ये इसके नीचे ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, ये माइनस में है ऊपर वाला और इसके साथ डी एक्स। फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस बाई वाला एक तरफ और एक्स वाला एक तरफ रखो और इंटीग्रेट करो तो आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन और यहाँ पे ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स अपॉन ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। मैं इसको टी लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी ई रेस्ट पर एक्स और इसकी होगी ई रेस्ट पर एक्स है ये, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ई रेस्ट पर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है ना, और माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी -1, तो आगे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे डी टी। तो ये सेम वैल्यू ऊपर है ना, इसके साथ डी एक्स भी आएगा, तो ये सेम वैल्यू ऊपर है तो इसके प्लेस पे रख सकता हूँ मैं डी टी। तो बाई की इंटीग्रेशन होगी डी वाई की इंटीग्रेशन बाई, और यहाँ पे ये ऊपर आएगा डी टी और नीचे आएगा टी, तो ये हो जाएगा 1/t। 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, तो बाई इज इक्वल टू log t और प्लस c,
अब यहाँ पे सी की वैल्यू, यहाँ पे टी की वैल्यू रखता हूँ मैं लॉग टी को लिया था ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और प्लस सी, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को डी वाई के नीचे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ लिखेंगे। तो डी वाई इसके नीचे इसे लाओ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स को इसके साथ, फिर ये हो गया वाई के साथ और ये हो गया एक्स के साथ। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। फिर यहाँ पे मैं डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होगी tan इनवर्स पाई, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x, इसकी इंटीग्रेशन होगी x और एक्स स्क्वायर की होगी एक्स क्यू अपॉन 3, इसमें एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हमारा फॉर्मूला लगेगा, तो ये एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो गया एक्स क्यू अपॉन 3 और इसके साथ लिखा मैंने प्लस सी, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है पाई लॉग बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें x वाले एक तरफ करो और y वाले एक तरफ, तो इसको बाई लॉग बाई को मैं डी वाई के नीचे लेके जाऊंगा और x के साथ डी एक्स को रखूँगा। तो यहाँ पे बाई लॉग डी वाई को पहले उस तरफ करो, तो बाई लॉग बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई और फिर बाई इंटू लॉग वाई को डी वाई के नीचे, तो डी वाई इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन इसके नीचे ये बाई लॉग वाई और यहाँ पे x है और यहाँ पे dx, तो यहाँ पे x के साथ dx को रखेंगे, तो ये हो जाएगा dx और x को इसके नीचे लाओ तो dx अपॉन x, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन बाई इंटू लॉग वाई और यहाँ पे इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, मैं लॉग बाई के लिए t लूँगा तो मुझे 1/y मिलेगा, मैंने यहाँ पे बल्ब से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ लॉग बाई इज इक्वल टू t, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी 1/y डी वाई इज इक्वल टू डी टी, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई, इसको ऐसे लिख रहने दो, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करो, तो 1 अपॉन बाई डी वाई इसके प्लेस पे रख सकता हूँ मैं डी टी, और लॉग बाई के लिए मैंने लिया यहाँ पे टी और यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स, ये सेम लिखा रहने दो, तो 1/t की इंटीग्रेशन होती है लॉग टी, तो यहाँ पे आएगा लॉग टी और यहाँ पे 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो ये आएगा log x। और अब इसके साथ c लिखना है, तो c के साथ भी मैं log लिख देता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है और यहाँ पे log है तो इसके साथ भी log आता है, तो यहाँ पे हो गया log t और यहाँ पे log x प्लस log c, तो इसके साथ तो यहाँ पे लगेगा log m प्लस log n का फॉर्मूला, ये होता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, तो ये आएगा log t इज इक्वल टू log m के प्लेस पे है x और n के प्लेस पे c, फिर इससे कैंसिल, तो यहाँ पे बचा t
इज इक्वल टू, इसको आगे लिख रहा हूँ c इंटू एक्स। फिर यहाँ पे t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू है log बाई इज इक्वल टू यहाँ पे सी एक्स। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, जैसे log e, यहाँ पे log e होता है, हम यहाँ पे सुविधा के लिए log अकेला लिख देते हैं, तो यहाँ पे log e लिखा मैंने, और इसका फॉर्मूला होता है log, यहाँ पे होता है a और बेस p, तो log a टू द बेस p इज इक्वल टू c। तो ये सिचुएशन जब हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है a इज इक्वल टू b की पावर c। ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें यही वाला पुट होगा। तो यहाँ पे है log y इज इक्वल टू c इंटू एक्स, तो इसके प्लेस पे मैं log e लिख देता हूँ। वैसे भी log e तो होता है, इसको बस लिखते नहीं है, तो log e और यहाँ पे y इज इक्वल टू c इंटू एक्स। तो मैंने बताया a इज इक्वल टू b की पावर c, तो a b c इसकी वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a है, a क्या है यहाँ पे है e। अब b देखते हैं, b है बाई, और c है c इंटू एक्स। तो यहाँ पे बताया मैंने a इज इक्वल टू b की पावर c, तो e इज इक्वल टू b के प्लेस पे है बाई, c के प्लेस पे c इंटू एक्स, तो e इज इक्वल टू बाई की पावर सी एक्स। आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन 8 था हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई की पावर 5। तो इसको मैं क्या करूँगा, डी वाई के साथ रखूँगा, ये पाई की पावर 5 है इसे, और x की पावर 5 डी एक्स के साथ। तो इसके नीचे मैं ऐसे ला रहा हूँ, तो डी वाई अपॉन इसको लाओ माइनस पाई की पावर 5, और डी एक्स को यहाँ पे लाओ और इसको इसके नीचे, तो ये हो जाएगा ऐसे। फिर इसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे प्लस में है इसकी पावर्स, तो ये हो जाएगी माइनस में, तो बाई माइनस 5 ये माइनस में हो जाएगा, ऊपर आएगा, और डी वाई ये भी माइनस में इसकी पावर, तो एक्स रेज टू पावर माइनस 5 और डी एक्स। इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि ये ऊपर ही तो गया सिर्फ। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे माइनस को बाहर रखा, अंदर बचा बाई की पावर माइनस 5 डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा एक्स रेज टू पावर माइनस 5 डी एक्स। तो यहाँ पे लगेगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 वाला फॉर्मूला, ये होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस 5 प्लस 1 ये हो जाएगा वाई की पावर माइनस 4 ऊपर और माइनस 4 नीचे, और माइनस है बाहर, तो यहाँ पे माइनस बाहर रखा, और यहाँ पे इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1 ये माइनस 4, और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। तो यहाँ पे भी सेम एक्स रेज टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4, और इसके साथ आएगा प्लस सी, किसी के भी साथ लिख सकते हैं प्लस सी। फिर इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो पाई की पावर माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस सी। अब इसको इसके साथ लाओ, तो पाई की पावर माइनस 4 अपॉन 4, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो प्लस एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू सी। फिर इसका एलसीएम लूँगा मैं, ये आएगा 4, तो एक्स की पावर माइनस 4 प्लस पाई की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4c। यहाँ पे मैंने क्या किया, x को पहले लिख दिया और पाई को पहले बाद में लिख दिया, क्योंकि ये प्लस में ही तो है। ये 4c आ गया, तो x की पावर माइनस 4 प्लस पाई की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 4c। अभी 4c ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं c डैश लिख सकता हूँ, वैसे भी कुछ भी लिख दो, c भी लिख दो, तो इसको मैं c डैश लिख देता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो x की पावर माइनस 4 प्लस पाई की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू सी डैश, इसको c भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो मैं डी एक्स को इसके साथ रखूँगा,
क्योंकि हमें x वाले एक तरफ करने हैं फंक्शन और y वाले एक तरफ। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x dx, फिर इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब साइन इनवर्स इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये आसानी से हो जाएगी, बट साइन इनवर्स एक्स को कैसे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, वन लूँगा। वैसे भी वन का इसमें मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहता है। अभी ये वन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये आइलेट से इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। तो आइलेट क्या होता है, ये होता है आइलेट। इसमें आई होता है इनवर्स, ये आई इज इक्वल टू इनवर्स, फिर एल ए टी ई। तो इसका मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। एल फॉर होता है लॉगरिथम, ए फॉर होता है अलजेब्रा, और टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर लास्ट है ई। तो ई फॉर होता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक तो आपको दिख रहा होगा वन और एक साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें तो इनवर्स पहले से आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, और वन ये अलजेब्रा, तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन है वन। तो अब मैं इसका फॉर्मूला और बता देता हूँ ये क्या होता है। ये होता है i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ से फिर से स्टार्ट कर दो, फर्स्ट फंक्शन और फिर सेकंड फंक्शन। ये पहले तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखना पड़ता है और फिर सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर होल डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये मैंने आपको वैल्यूज़ पहले ही बता दी, तो बस आपको यहाँ पे पुट करना है। ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसी में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अब लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो डी वाई की इंटीग्रेशन होती है बाई, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है वन, तो वन इंटू डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो ये आया साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है वन होल डी एक्स। तो ये आएगा बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और वन इंटू डी एक्स, तो डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स माइनस, और साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो पाई इज इक्वल टू यहाँ पे आया एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे आया एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए मैं लेट कर रहा हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 0 1 की, और इसकी एक्स स्क्वायर की होगी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आया इसके साथ डी एक्स और यहाँ पे डी टी। तो हमारे पास बचा माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बट हमें वैल्यू चाहिए एक्स डी एक्स की। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस को अंदर लेके आएंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का। अब हमें वैल्यू चाहिए माइनस एक्स डी एक्स की,
तो मैं 2 को इसके नीचे भेज देता हूँ डी टी के, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस एक्स डी एक्स की प्लेस पे रखो डी टी और 1/2 को रखो बाहर, ये कांस्टेंट है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे टी, तो यहाँ पे अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी इसको लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 डी टी अपॉन टी की पावर 1/2। ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। अब यहाँ पे एक्स रेज टू पर एन वाला फॉर्मूला, तो ये होता है एक्स रेज टू पर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो -2 + 1 ये होगा 1/2 और नीचे भी 1/2, तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 टी की पावर 1/2 ऊपर और टी की पावर 1/2 नीचे और प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/2 और ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2/1, जिसको मैं 2 लिखूँगा, और t की पावर 1/2 इसको वापस से मैंने अंडर रूट टी लिखा प्लस सी, तो इससे ये कैंसिल और t की वैल्यू रखो तो आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू, तो t की प्लेस पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आ गया इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है ई रेज़ टू पर एक्स 10/dy प्लस 1 माइनस ई रेज़ टू पर एक्स सेक स्क्वायर बाई dy इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरह भेजता हूँ, तो ई रेज़ टू पर एक्स 10 और यहाँ पे dx है, तो 10/dx और इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पर एक्स सेक स्क्वायर बाई डी वाई। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये आएगा ई रेज़ टू पर एक्स 10/dx, ये माइनस में है तो ये प्लस में, और ये प्लस में तो माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस को बाहर रखा, सेक स्क्वायर बाई डी वाई। इसको बाहर नहीं रखता हूँ मैं क्योंकि बाहर तो इससे इसका तो हो गया, अब इसके लिए बचा माइनस, तो इसको ऐसे लिख दिया। फिर ई रेज़ टू पर एक्स 10/, तो 10/, को मैं इसके नीचे लाता हूँ सेक स्क्वायर बाई के, और ई रेज़ टू पर एक्स -1 को ई रेज़ टू पर एक्स के नीचे, तो ई रेज़ टू पर एक्स अपॉन ई रेज़ टू पर एक्स -1, और dx यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे बचा माइनस सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन यहाँ से 10/, तो इसको फिर मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ ई रेज़ टू पर एक्स -1 इज इक्वल टू टी, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी ई रेज़ टू पर एक्स और ये 1 हो जाएगा 0, तो ई रेज़ टू पर एक्स dx इज इक्वल टू dt, और फिर यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ 10/, इज इक्वल टू u, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी सेक स्क्वायर बाई डी बाई और यहाँ पे du, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे ई रेज़ टू पर एक्स dx की प्लेस पे है dt, तो यहाँ पे dt रखा, और ई रेज़ टू पर एक्स -1 की प्लेस पे है t, और यहाँ पे माइनस बाहर, और सेक स्क्वायर बाई डी वाई की प्लेस पे डी यू अपॉन 10/, की प्लेस पे u, तो 1/t की इंटीग्रेशन log t, और यहाँ पे 1/u, तो 1/u की इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे सेम की, तो माइनस पहले और यहाँ पे log u और प्लस c किसी के भी साथ लिख सकते हैं, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो यहाँ पे प्लस log c लिखा मैंने क्योंकि सारे log में है, तो ये भी log में लिख दिया क्योंकि ये वैसे भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
log m माइनस log n का, ये होता है log m अपॉन n। तो यहाँ पे माइनस वाला नीचे आता है और प्लस वाला ऊपर। तो log t इज इक्वल टू, यहाँ पे log और प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे, तो c आएगा ऊपर और u आएगा नीचे, इससे एक कैंसिल। तो यहाँ पे बचा t इज इक्वल टू सी अपॉन यू, इसका मल्टीप्लाई किया तो c इज इक्वल टू आया हमारे पास टी यू। बस इसकी वैल्यूज रखनी है। तो c इज इक्वल टू टी की प्लेस पे है ई रेस्ट टू पर एक्स माइनस 1 और u की प्लेस पे है 10/। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स, और हमारे पास दिया है कि y इज इक्वल टू 1 है जब x 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अभी तक हम जितने क्वेश्चन करते आए उनमें हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया, बट इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आपको सेम वैसे ही करना है, बस लास्ट में y इज इक्वल टू 1 रखना है और x इज इक्वल टू 0 रखना है। तो इसमें x वाले एक तरफ करो और y वाले एक तरफ करो। तो dy को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो dy इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स, इसको सेम लिखता हूँ यहाँ पे, तो 2x² प्लस एक्स अपॉन में लाओ ऐसे, तो x³ प्लस x² प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx यहाँ पे रखो, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस एक्स अपॉन x³ प्लस x² प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड और dx। फिर इसमें मैं x कॉमन ले, एक्स स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे, तो x² कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे से 1, तो यहाँ पे dy इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स अपॉन x² कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा और यहाँ पे dx। फिर यहाँ पे आया इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड dx अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में x² प्लस 1 रखो और सेकंड में x प्लस 1। फिर इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन देते हैं। अब यहाँ पे 2x² प्लस एक्स अपॉन x² प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1, इसमें लगेगा बाई पार्ट्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस एक्स अपॉन x² प्लस एक्स और x प्लस 1, ये लिया मैंने RHS। तो RHS से मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ और यहाँ पे dx भी था ना, तो एक ऐसे सॉल्व होगा। मैंने 7.5 में बताया था, इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, तो a के नीचे आएगा x प्लस 1 और a स्क्वायर है ना, इसकी पावर 2 है, तो इसमें होगा bx प्लस सी अपॉन x² प्लस 1, तो a अपॉन x प्लस 1 और प्लस bx प्लस सी अपॉन x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स अपॉन में ये सेम x² प्लस 1 और x प्लस 1। फिर इससे पहले तो मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे x प्लस 1 और x² प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे आया a ब्रैकेट x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 1, ये कैंसिल, तो यहाँ पे आया bx प्लस सी और x प्लस 1 इज इक्वल टू ये सेम रखो 2x² प्लस एक्स अपॉन x² प्लस 1 और x प्लस 1, तो ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा a ब्रैकेट x² प्लस 1 प्लस bx प्लस सी x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। अब इसमें क्या होगा,
इसमें जो जो ब्रैकेट्स हैं वो आपको ज़ीरो रखने पड़ते हैं। तो पहले x+1 को मैं ज़ीरो रखूँगा, तो पुटिंग x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है आपको x के प्लेस पे -1 रखना है। तो a -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 प्लस b, और इसके प्लेस पे x के प्लेस पे रखो -1 प्लस c, और यहाँ पे -1 + 1 ये 0, और -1 का स्क्वायर 1, तो 1 × 2 ये होगा 2, और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे बचा 2a, और ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो 2a और यहाँ पे बचा 1, तो 2a इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हम b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x² + 1 को 0 पुट करूँगा, तो x² हो जाएगा -1 और x हो जाएगा √-1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखते हैं 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 होता है 1, तो a + a मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर है b, और यहाँ पे रखते हैं 0 + c, और 0 + 1 ये होगा 1, इज इक्वल टू a 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे भी 0, तो a और ये तो 0 हो गया, यहाँ पे बचा c, तो a + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 1/2, तो यहाँ पे 1/2 + c इज इक्वल टू 0। अब 1/2 को उस तरफ करो तो c इज इक्वल टू -1/2, c की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 1, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, -2 भी, कुछ भी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, तो a 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 प्लस b, और x के प्लेस पे 1 प्लस c, और यहाँ पे है x, तो x+1, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2, तो 2 और +1 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आया 2a, और इसका मल्टीप्लाई करो तो 2b, और इसका करो तो 2c इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे c की और a की वैल्यू रखते हैं, तो 2 × 1/2 प्लस 2b, और यहाँ पे 2 × -1/2 इज इक्वल टू 3। इससे a कैंसिल और इससे a कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 2b, और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 3, a से कैंसिल, तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू 3/2। तो b की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब a b c तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे इस वाले में, तो यहाँ पे पुट करूँगा मैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले a/x+1 प्लस bx + c अपॉन x² + 1 इज इक्वल टू 2x² + x अपॉन x² + 1 और x+1। इसको मैं लूँगा सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो सेकेंड नंबर इक्वेशन में a b c की वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। तो a के प्लेस पे है 1/2, ये रहा ये, तो 1/2 यहाँ पे रखूँगा मैं, 1/2 बाहर, और यहाँ पे बचेगा अपॉन में लिख देता हूँ x+1, फिर bx + c, तो b की वैल्यू है हमारे पास 3/2 x, और c की वैल्यू क्या है -1/2 अपॉन x² + 1 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख रहने दो, 2x² + x अपॉन x² + 1 और x+1। अब इसमें देखो ये 2x² + x अपॉन x² + 1 और x+1 ये कहाँ पे था, ये था यहाँ पे। तो इस पूरे के प्लेस पे मैं रख सकता हूँ ये वाली वैल्यू, ये रख सकता हूँ ना, ये तो सेम ही है ना, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपॉन x+1
प्लस 3/2 एक्स माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इसकी होगी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy, इसको अलग अलग करते हैं, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर 3/2 बाहर और इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ dx रखो, इसके साथ भी dx रखो, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो log x प्लस 1, और यहाँ पे 3/2, और इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखा tan इनवर्स x। अब ये बचा, तो इसके बाद से मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसके लिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t लूँगा, तो मुझे मिलेगा, इसकी पहले तो डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2x और इसकी 0, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, बट हमें x dx की वैल्यू चाहिए, तो ये होगा dt/2। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 और 1/2 को रखो बाहर, और dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की प्लेस पे t माइनस 1/2 tan इनवर्स x, तो 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, तो y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 और 3/4 होगा ये, और ये हो जाएगा log t माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पे ऊपर लिखा था क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है, बट उससे पहले थोड़ा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2/4, 2/4 1/2 ही तो होता है, तो इसके प्लेस पे रखता हूँ मैं 2/4, तो 2/4 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब इसमें और इसमें 4 कॉमन है ना, तो y इज इक्वल टू 1/4 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 2 log x प्लस 1 और यहाँ पे बचा 3 log x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इसको सेम लिखे रहने दो, तो माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। फिर यहाँ पे है n log m, ये n log m, तो n log m का फॉर्मूला होता है log m की पावर n, तो यहाँ पे log x प्लस 1 के स्क्वायर 2, तो y इज इक्वल टू 1/4, इसका मतलब ये ऊपर आएगा, तो log x प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें 3 ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। फिर इसमें क्या करेंगे, ये बन रहा है log m प्लस log n, तो log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो m है ये, n है ये, तो y इज इक्वल टू 1/4 log
एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब मूड क्लोज ब्रैकेट क्लोज -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये पॉइंट रखूँगा मैं, बाई के प्लेस पे 1 और एक्स के प्लेस पे 0। तो बाई के प्लेस पे पहले तो मैं 1 रख लेता हूँ, ये 1 इज इक्वल टू 1/4 लॉग एक्स के प्लेस पे रखना है 0, तो 0 प्लस 1 1 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे आएगा 1, ये 0 तो हो जाएगा ना, ये 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस 1 होता है 1, तो 1 इंटू 1 होता है 1। तो इसको ऐसा लिखा मैंने -1/2 tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा 0, तो tan इनवर्स 0 tan 0 आएगा, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/2 इंटू 0 प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई, तो 1/4 log 1 होता है 0, तो ये पूरा 0 और ये भी 0, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब c की वैल्यू को क्या करना है, आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, तो इसको मैं 3rd नंबर इक्वेशन ले रहा हूँ। बस यही पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। आपको ये पॉइंट दिए होंगे y इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ भी दिए होंगे, तो उसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर जो c की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू को वापस जो निकाली थी इंटीग्रेशन से वैल्यू उसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 1/4 लॉग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब -1/2 tan इनवर्स एक्स और c के प्लेस पे 1, तो +1, बस आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, x ब्रैकेट x² - 1 dy/dx इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूँगा, dx को x के पास लेके जाऊँगा और dy को अकेला। तो यहाँ पे x और x² - 1 है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो dx को यहाँ पे लेके जाऊँगा, तो x² - 1 dy और इसका मल्टीप्लाई करो तो dx ही होगा ना, तो ये आएगा dx। फिर x ब्रैकेट x² - 1 को dx के नीचे, तो यहाँ पे आएगा dy इज इक्वल टू dx अपॉन x ब्रैकेट x² - 1। अब ये हो गया x² - 1, तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। फिर ये बनेगा a² - b², तो फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1, सेकेंड में x माइनस 1। तो यहाँ पे पुट करते हैं सेम, dy इज इक्वल टू dx अपॉन x, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1, सेकेंड में x माइनस 1। अब यहाँ पे बाई पार्ट से इसे सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ब्रैकेट x प्लस 1 x माइनस 1। इसको मैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन देता हूँ। फिर यहाँ पे बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, तो a के नीचे x, b के नीचे x प्लस 1 और c के नीचे x माइनस 1। यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हो गए ना, तो a अपॉन x पहले तो लिख देता हूँ RHS से, तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 और यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे तो है नहीं कुछ, तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। फिर इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो एक के साथ क्या आएगा, एक के साथ आएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो x प्लस 1 लिखा मैंने और x माइनस 1 लिखा, प्लस b के साथ x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x और x माइनस 1 बचेगा, तो x और x माइनस 1 प्लस c, x माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/x x प्लस 1 और x माइनस 1। ये इससे ये कैंसिल, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा a और x प्लस 1 x माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ मैं वापस से x² - 1, तो यहाँ पे लिखा मैंने x² - 1
प्लस बी और यहाँ पे x और x माइनस 1 प्लस सी x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं x माइनस 1 को 0 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। मतलब जहाँ जहाँ पे x है आपको 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 प्लस पी एक्स माइनस 1 ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 आएगा, x के प्लेस पे 1 और x माइनस 1 के प्लेस पे 0 प्लस सी, यहाँ पे x के प्लेस पे रखो 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और x के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 0 और ये भी 0, तो 2c इंटू 1 हो जाएगा 2c। तो हमारे पास आया 2c इज इक्वल टू 1, देन c इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें b और a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। मतलब x के प्लेस पे हमें -1 पुट करना है, तो यहाँ पे a और x के प्लेस पे -1, तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0 प्लस b x के प्लेस पे रखो -1 और यहाँ पे -1 ये हो जाएगा -2 प्लस c और यहाँ पे -1 प्लस 1 ये 0 और x के प्लेस पे रखो -1 इज इक्वल टू 1, तो ये 0 ये -2 और ये -1, तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा 2b, ये 0 और ये 1, 2b इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, इसके प्लेस पे आप 2 या 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे a 0 का स्क्वायर 0 0 माइनस 1, तो यहाँ पे -1 प्लस b यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे 0 माइनस 1 होगा -1 प्लस c 0 प्लस 1 होगा यहाँ पे +1 इंटू ये 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया -a और ये तो 0 ये भी 0, तो -a इज इक्वल टू 1, देन e इज इक्वल टू -1। अब a b c इनकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो इसको मैं सेकंड नंबर इक्वेशन देता हूँ। तो यहाँ पे रखते हैं, फिर पहले तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x x प्लस 1 और x माइनस 1। तो a की वैल्यू है हमारे पास -1, तो -1/x प्लस b की वैल्यू 1/2 x प्लस 1, c की वैल्यू है हमारे पास, c की वैल्यू है 1/2, 1/2/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x ब्रैकेट x प्लस 1 x माइनस 1। अब 1/x x प्लस 1 x माइनस 1 ये सेम फर्स्ट नंबर इक्वेशन में है, तो इसके प्लेस पे मैं ये वैल्यूज़ रख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे रखता हूँ। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/x प्लस 1/2 x प्लस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1 और यहाँ पे होल dx। फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी बाई इज इक्वल टू, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन देते हैं, तो 1/x का यहाँ पे माइनस बाहर निकाला और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और यहाँ पे 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx और यहाँ पे 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे बाई और 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो माइनस log x और यहाँ पे प्लस 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ पे आएगा log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1। अब यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ log m प्लस log n होता है log mn। तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 का
यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा log x प्लस 1/2 log x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख देता हूँ पहले तो। फिर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस log x प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस log x है और यहाँ पे प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2/2 कर रहा हूँ। 2/2 बनी होता है ना, तो माइनस 2/2, इसको काटोगे तो बनी आएगा log x प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 1/2 बाहर, यहाँ पे बचा माइनस 2 log x और यहाँ पे क्या बचा log एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे log, ये n log m का फॉर्मूला हो रहा है, तो n log m होता है log m की पावर n। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 1/2 माइनस, यहाँ पे log, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला हो रहा है, तो log m माइनस log n होता है, ये n है, ये होता है log m अपॉन n। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे देखते हैं, log m माइनस log n, मैंने बताया log m अपॉन n। तो यहाँ पे माइनस वाला आएगा नीचे और प्लस वाला ऊपर, तो यहाँ पे आएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 और ये y है ना, तो 1/2 यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा y। फिर इसमें क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए थे y इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं प्लस सी तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे इसके साथ लिख देता हूँ प्लस सी, वो तो किसी के भी साथ लिख सकते हैं। तो y के प्लेस पे 0 रखना है और x के प्लेस पे 2, तो 1/2 log 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 होगा 3 अपॉन, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू y के प्लेस पे 0, तो 0 और प्लस सी, तो 1/2 log 3/4 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू को क्या करना है आपको, सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, तो 1/2, इसको थर्ड नंबर दे देता हूँ, 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई, और यहाँ पे प्लस 1/2 log 3/4, ये सी की वैल्यू यहाँ पे रखी मैंने। फिर मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log 3/4 इज इक्वल टू पाई। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू a। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इस cos को पहले इस तरफ लेके आएंगे, तो ये होगा dy अपॉन dx, इस तरफ आएगा तो ये इन्वर्स में आ जाएगा cos इन्वर्स a। फिर मैं इसको इसके साथ dx को लिख रहा हूँ और यहाँ पे dy, तो dy इज इक्वल टू cos इन्वर्स a dx। फिर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स
इसमें मैंने dx को किया इसके साथ, बट यहाँ पे है cos इनवर्स a, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसके साथ आप dy भी रख सकते हैं, बस y आ जाएगा। यहाँ पे मैं dx रखूँगा तो इंटीग्रेशन में x आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स a इंटू dx। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी बाई, और cos इनवर्स a इसको बाहर रखा, ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन dx। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx आया क्योंकि मैंने इसके साथ dx को रखा था। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ dy को रखता तो यहाँ पे इंटू dy आ जाता और यहाँ पे x आ जाता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स। अब यहाँ पे पॉइंट्स है हमारे पास, y इसके साथ प्लस सी और लिख देता हूँ। अब हमारे पास पॉइंट है y इज इक्वल टू 2 वैन x इज इक्वल टू 0, तो y के प्लेस पे 2 रखूँगा मैं और x के प्लेस पे 0, तो cos इनवर्स a इंटू 0, ये पूरा 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इसको लेता हूँ फर्स्ट नंबर इक्वेशन और इसमें c की वैल्यू पुट करूँ, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स और यहाँ पे प्लस 2। फिर इसको पहले यहाँ से, अब यहाँ पे 2 को इस तरफ लेके आएंगे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स। फिर x को इसके नीचे, तो y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a। अब कॉस को यहाँ पे इन्वर्स में लाए थे, तो कॉस को वापस, तो यहाँ पे कॉस y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। तो ये आ गया इसका आंसर, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई इंटू 10x और पॉइंट्स दिए हुए हैं y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो मैं dy के नीचे y को ला रहा हूँ और dx को 10x के साथ रखूँगा, तो dy अपॉन में आएगा y और dx को इसके साथ भेजो तो 10x इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन y, तो ये बनेगा 1/y और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो 1 अपॉन y की इंटीग्रेशन होती है log y, तो log y इज इक्वल टू 10x की इंटीग्रेशन बता देता हूँ मैं। 10x की इंटीग्रेशन होती है log sec x और एक और होती है माइनस log cos x। इसका भी मतलब log sec x ही है, वो कैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस होता है जब, तो यहाँ पे 1 रखा मैंने, 1 का मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा। अभी ये -1 है, ये n log m का फॉर्मूला बनेगा, तो n log m का फॉर्मूला होता है log m की पावर n। तो यहाँ पे m के प्लेस पे है cos x और n के प्लेस पे n, n के प्लेस पे -1, log cos x की पावर -1। अब इस -1 को, ये इन्वर्स में हो गया तो इसको नीचे करेंगे तो ये होगा cos x। जैसे पावर ऊपर है तो ये माइनस में है, अगर नीचे करेंगे तो प्लस में भी तो हो जाएगी ना। ऐसे नीचे प्लस में होती है पावर, ऊपर करते हैं तो माइनस में हो जाती है। ऐसे माइनस में नीचे करेंगे तो प्लस में, तो cos x और 1/y cos x को लिख सकते हैं sec x। तो ये रफ में था बट बहुत इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे आपने देखा कि log sec x ही इसकी वैल्यू होती है, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो log y इज इक्वल टू log sec x और इसके साथ लिखा मैंने प्लस c। अब ये log में है, ये log में है, तो c तो कांस्टेंट होता है, इसको भी log में लिख देता हूँ मैं। अब log m प्लस log n, इसका फॉर्मूला log m प्लस log n होता है log mn। तो m के प्लेस पे sec x और n के प्लेस पे c, तो यहाँ पे आएगा log y इज इक्वल टू log sec x इंटू c। फिर
ये लॉग और ये लॉग कैंसिल, तो y इज इक्वल टू sec x इंटू सी। अब y और x की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे पुट करूँगा मैं, y की प्लेस पे 1 और sec 0, तो sec 0 इंटू सी। तो 1 इज sec 0, ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू सी, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, इसको मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू sec x इंटू 1 होगा तो sec x ही आएगा ना, ये 1 लिखा मैंने और y इज इक्वल टू sec x लिखा, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू ई रेज टू पर x sin x। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, y डैश इज इक्वल टू ई रेज टू पर x sin x। y डैश को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पर x sin x। फिर dx को ex के साथ रखो और dy को अकेला, तो dy इज इक्वल टू ई रेज टू पर x sin x और इसको इसके साथ, तो ये आ गया dx। फिर ये सॉल्व होगा, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, सबसे पहले यहाँ पे आइलेट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आइलेट लगेगा। तो आइलेट में आई, ये तो मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे ई रेज़ टू पर है एक्सपोनेंट, तो ये लास्ट में आएगा, और साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये पहले आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स और सेकंड फंक्शन हो जाएगा ई रेज़ टू पर एक्स। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ आइलेट के लिए, ये होता है आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन ब्रैकेट टी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज्ड और डी एक्स। तो इसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखा साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पर एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये है ई रेज़ टू पर एक्स डी एक्स और होल डी एक्स। तो यहाँ पे आएगा आई इज इक्वल टू साइन एक्स और ई रेज़ टू पर एक्स की चाहे डिफ्रेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन, ई रेज़ टू पर एक्स ही आएगा। तो ई रेज़ टू पर एक्स माइनस ये साइन एक्स है और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू यहाँ पे ई रेज़ टू पर एक्स है, तो ई रेज़ टू पर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पर एक्स और यहाँ पे आया डी एक्स। फिर यहाँ पे ई रेज़ टू पर एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें वापस से आइलेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन होनी है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस एक्स और एक्सपोनेंट है ई रेज़ टू पर एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन आएगा हमारे पास कॉस एक्स और सेकंड फंक्शन आएगा ई रेज़ टू पर एक्स। तो फिर से यही वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करो, आई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू पर एक्स माइनस यहाँ पे ब्रैकेट दिया और फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सेकेंड फंक्शन, तो साइन यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है ई रेज़ टू पर एक्स, साइन एक्स नहीं है सॉरी, और डी एक्स माइनस ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है ई रेज़ टू पर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड और होल डी एक्स। फिर आई इज इक्वल टू साइन एक्स
माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, माइनस यहाँ पे है कॉस एक्स और ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स, यहाँ पे माइनस और इंटीग्रेशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस यहाँ पे बाहर निकाला तो ये प्लस हो गया और यहाँ पे बचा साइन एक्स और ये आएगा ई रेज़ टू पावर एक्स और डी एक्स। आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, और इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। देखो इसके प्लेस पे रख सकते हैं डी वाई, ये लिया ना मैंने डी वाई, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाया तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। फिर आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, और यहाँ पे माइनस से ओपन करो ई एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स, और डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है बाई। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन है यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एक्स, तो यहाँ पे बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस बाई। अब ये मैंने किया आर एच एस से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे और यहाँ पे ये आर एच एस वाला था तो यहाँ पे आर एच एस का आ गया हमारे पास। अब मैं एल एच एस करूँगा तो ये डी वाई है ना एल एच एस में, तो इसके इक्वल में आएगा बाई, तो इस आई को हटा के मैं यहाँ पे बाई लिख देता हूँ, ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू आएगा बाई। तो बाई से ये वाई कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा, ये मैंने यहाँ पे गलत किया, ये बाई वापस से लेकर रहने दो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये मैंने माइनस में नहीं किया। अभी ये माइनस उस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू ये वाई, इसको काटो मत, इसको बाई लिखे रहने दो और इसको बाई, तो ये माइनस बाई है उस तरफ आएगा तो प्लस बाई, तो ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 बाई। अब हमारे पास वैल्यू थी बाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0, पॉइंट्स थे ना 0,0, तो एक्स के और बाई के प्लेस पे रखो ई की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 और 2 0 इसके साथ प्लस सी, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ये पूरा 0 और ये भी 0, यहाँ पे cos 0 होता है 1, बट यहाँ पे e की पावर 0, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, e की पावर 0 होता है 1, ये होता है 0, ये होता है -1, ये माइनस में है ना, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ये 0 और ये c, तो -1 इंटू 1 ये होगा c इज इक्वल टू -1। फिर यहाँ पे -1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 बाई -1 को इस तरफ रखो, तो ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई। तो ये आ गया इसका आंसर, ये भी सही है और ये भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई प्लस 2 फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। तो यहाँ पे पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई प्लस 2, फिर एक्स बाई है यहाँ पे और यहाँ पे डी वाई, तो x के नीचे रखो dx और y इसके साथ, तो x अपॉन डी एक्स इंटू बाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और y प्लस 2। अब y इंटू डी वाई इसके नीचे लाओ y प्लस 2 को और x प्लस 2 और इंटू एक्स अपॉन डी एक्स इसके साथ dx को रखो,
तो x और यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं x+2 और यहाँ पे से आएगा dx, तो इंटू dx हो जाएगा, ये dx यहाँ पे गया, अपॉन में आ जाएगा x इज इक्वल टू बाई इंटू डी वाई, अपॉन में इसे लाओ तो y+2। फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x+2 dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dy अपॉन y+2। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x के नीचे x को और 2 के नीचे x को, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx इज इक्वल टू यहाँ पे है y अपॉन y+2, तो सेम जो नीचे है उसी को मैं ऊपर रख रहा हूँ, y+2 -2 +2 -2 किया तो ये कैंसिल होकर y तो बचेगा, बट मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, इंटू डी वाई, इसके नीचे इसे, इसके नीचे इसे रखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x dx प्लस 2 अपॉन x dx इज इक्वल टू y अपॉन 2 अपॉन y+2 डी वाई माइनस 2 को बाहर और यहाँ पे डी वाई अपॉन y+2। फिर x अपॉन x ये होता है 1, तो 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 को बाहर रखा और dx अपॉन x इज इक्वल टू ये कैंसिल 1 इंटू डी वाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई -2 1 अपॉन बाई, इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग बाई, तो लॉग y+2 रखा मैंने, यहाँ पे आएगा x dx की इंटीग्रेशन x प्लस लॉग 2 और ये होता है log x 1/x की इंटीग्रेशन, तो log x इज इक्वल टू यहाँ पे बाई डी वाई की इंटीग्रेशन -2 log y+2। अब यहाँ पे n log m का फॉर्मूला, तो n log m होता है log m की पावर n, तो यहाँ पे आएगा x प्लस log x² इज इक्वल टू बाई माइनस ये भी ऊपर आएगा, तो log y+2 का स्क्वायर। अब log वाले एक तरफ रखो और x वाई एक तरफ, तो x और ये इस तरफ आएगा तो -y और ये माइनस लॉग है, माइनस लॉग y+2 का स्क्वायर और ये इस तरफ से माइनस जाएगा तो log x²। अब इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो x माइनस वाई, माइनस को बाहर रखा, ये हो जाएगा log m प्लस log n, ये क्या क्यों प्लस में आ जाएगा ना, मैंने माइनस कॉमन लिया तो log x²। फिर log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे x माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस बाहर log y+2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर मोड क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैं पॉइंट रख रहा हूँ y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, सॉरी ये है y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं 1, -1, तो ये होता है x, ये y, तो रखते हैं फिर x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे -1, इसके साथ प्लस c, तो यहाँ पे -1 होगा तो ये हो जाएगा +1, तो ये आ जाएगा +1 माइनस log y के प्लेस पे रखते हैं -1, तो -1 प्लस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 1 इंटू 1 1 ही होता है प्लस c, तो log 1 होता है 0, तो 2 इज इक्वल टू ये 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 2, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो x माइनस पाई और यहाँ पे माइनस log x का स्क्वायर इंटू y+2 का स्क्वायर और यहाँ पे +2। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का,
ये माइनस का, और ये हो जाएगा पूरा प्लस का, log x स्क्वायर इंटू पाई प्लस 2 का स्क्वायर, और ये माइनस का। अब इस माइनस को इस तरफ लेके आओ, तो पाई माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू पाई प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर।